अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा, वजारत इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट से। तो आज हम बात करते हैं कि हमारा जो प्राइवेटाइजेशन का मसला है कि हमारे बहुत सारे इदारे जो सरकारी इदारे हैं वो लॉस में हैं। जिसके अंदर अगर हम पीआईए की बात करें तो वो डिफाल्टर है ऑलमोस्ट, अगर आप स्टॉक मार्केट में उसको देखें तो वो एक इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात करें तो ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक तरह से बोझ भी हैं, जिनके ऊपर जिनका आउटपुट है नहीं और पैसा बहुत ज्यादा इनके लिए हम जो है वो पे कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा बिजनेस करता है, प्राइवेट स्ट्रीम ठीक चल रही हैं, प्राइवेट कंपनीज उन लोगों की अच्छी एयरलाइंस चल रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही पीआईए को भी देखते रहे हैं। तो पीआईए के जो इश्यूज हैं उसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो अब नौबत ये आ गई है कि हम अपने इदारों को बार बार ये सुनने में आता है कि कल प्राइवेट कर रहे हैं, अगले साल प्राइवेट कर रहे हैं और हमारा जो बजट डेफिसिट है उसको कम करना चाह रहे हैं। तो मैडम आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम अपने एसेट्स को क्यों लेके जा रहे हैं और इसका हल क्या हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जो सरकारी हैं लेकिन वो प्रॉफिट में है, जैसे ओजीडीसीएल है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, पीपीएल है। तो आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि कैसे जो है वो इससे बचा जा सकता है और इसको इसकी कारकर्दगी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है। जो भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ये लोग, तो ये कहते हैं कि आपकी जो कंपनियां हैं ये खसारे में जा रही हैं, तो इनको आप इनके निजी शोबे में इनकी शमूलियत कर लें, प्राइवेटाइज कर दें। अ, हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि आप देखिए कि केईएससी को देखिए, ये जब प्राइवेट सेक्टर ये पब्लिक सेक्टर में थी तो भी बहुत ही बुरी कारकर्दगी थी, और जब प्राइवेटाइज हुई तो भी बहुत बुरी कारकर्दगी है। जब पब्लिक सेक्टर में थी तो मसला ये था कि बहुत इनएफिशिएंसी थी, बहुत बेज़ाब्तियां से थी, बहुत मुलाजमतें इसमें पैदा कर दी गई थी, तो इसलिए ये बुरी तरह चल रही थी। फिर इसको प्राइवेटाइज किया गया और कहा गया कि प्राइवेटाइज करने से इसके मसले हल हो जाएंगे। मगर हमने देखा कि प्राइवेटाइज करने के बाद इसकी कारकर्दगी और खराब हो गई। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब ये है तो अगर इनएफिशिएंसी नहीं भी थी तो एब्यूज ऑफ मार्केट पावर थी। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जैसे ही केईएससी प्राइवेट सेक्टर में गई, प्राइवेटाइज हुई, तो वो जो इनके नए मालिकान थे उन्होंने लाइनमैन गए और वो सारे कॉपर के वायर्स उतारना शुरू कर दिए कि कॉपर तो बहुत महंगा है, तो कॉपर के वायर्स नहीं, कोई सस्ता मटेरियल लगा देंगे। फिर आप देखिए कि जिस वक्त ये प्राइवेटाइज हुई तो उस वक्त उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जब ये पब्लिक सेक्टर में थी तो उनकी इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं थी, मगर जैसे ही इसको प्राइवेटाइज किया उनको 65 लाख रुपए की तनख्वाह कर दी उनकी। और जो छोटे लोग थे, जो जूनियर लोग थे, लाइनमैन वगैरह, जिनकी 4,000 तनख्वाह थी, उनको निकालना शुरू कर दिया कि लोग बहुत ज्यादा इसमें हैं कंपनी में, तो पैसे बचाने के लिए लोगों को फारिग कर रहे हैं। और जो उनकी सारी तनख्वाह थी उससे बहुत ज्यादा एक चीफ एग्जीक्यूटिव को दे दी, 65 लाख रुपए महीना। फिर जो नंबर 2 थे उनको भी ऐसे ही कोई 50 लाख रुपए महीना। फिर नंबर 3 को कोई ऐसे ही 35-40 लाख रुपए। तो देखिए, ये हुआ है कि मार्केट प्राइवेटाइज होने के बाद इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई, कारकर्दगी बहुत खराब रही। मगर पहले इनएफिशिएंट थे जब गवर्नमेंट सेक्टर में थे, और प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद ये एब्यूज ऑफ मार्केट पावर इसको कहेंगे कि। तो पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि कंपनियां जो हैं खसारे में जा रही हैं इसलिए इनको प्राइवेटाइज करना है। मगर एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में दोनों फेल हो गए हैं, मार्केट भी फेल हो गई है और गवर्नमेंट भी फेल हो गई है। देर इज बोथ गवर्नमेंट फेलियर एंड मार्केट फेलियर। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताती हूँ ऐसी सूरत में क्या हल है। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट कहती ये है कि हम सारे ये जो कंपनीज हैं जो खसारे में जा रही हैं इनको प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं ताकि हमारा बजट पे खसारा कम हो। मगर देखा ये गया है कि ये सबसे पहले मुनाफा बख्श कंपनियों को प्राइवेटाइज करना शुरू करते हैं, जो भी सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श है। मिसाल के तौर पे ओजीडीसीएल है, पीपीएल है।
اور पिछली दफा जब गवर्नमेंट नून लीग की थी 2013 में, तो उस वक्त आईएमएफ ने कंडीशनैलिटी डाल दी थी कि ये जो कंपनियां हैं ओजीडीसीएल और पीपीएल, जो मुनाफा बख्श कंपनियां हैं, इनको आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इनको फ्लोट करें, इनके शेयर्स को, और उनको वहां बेचें अमेरिकी इन्वेस्टर के हाथ। और मुझे ये पता चला कि वो जो एक वहां अमेरिका में एक कंपनी है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी, वो एक जूश कंपनी है, वो खामोशी से पाकिस्तान के ओजीडीसीएल के शेयर्स खरीद रही थी। और बिल्कुल ये गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल एक उन्होंने फ्लोट कर दिए थे, और बिल्कुल आखिरी वक्त उसको, उस वक्त हमारे इस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे लोग थे जो मुहिब वतन लोग थे, उन्होंने रुकवाया एट द लास्ट मिनट। तो मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ, देखिए कोई भी मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को यूं नहीं दूसरे गैरों के हवाले करता है। आप देखिए कि न्यू ऑर्लियंस का पोर्ट था, उसको अमेरिका प्राइवेटाइज कर रहा था, उसकी सर्विसेज को, और एक बिल्कुल छोटी सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनी थी, वो उसको उसमें शरीक हुई थी, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। मगर अमेरिका के लोगों में इतनी बेचैनी हुई, उन्होंने कहा एक गैर मुल्क हमारे स्ट्रेटेजिक सर्विस मुहैया करेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और आप देखिए कि यूएई छोटा सा, बिल्कुल उसकी क्या मजाल थी कि वो अमेरिका से कोई पंगा लेता, मगर उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को न्यू न्यू ऑर्लियंस का पोर्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा ये हमारी सॉवरेनिटी में वो है मदाखलत। और आप देखिए कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे ओजीडीसी है, पीपीएल है, ये मौजूदा हुकूमत जल्दी जल्दी कोशिश कर रही है कि वो समझ रहे हैं कि ये जाने वाले हैं, हुकूमत की फारिग होने वाली है, तो वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स ओजीडीसी और पीपीएल और जो बहुत मुनाफा बख्श हैं, उनको जल्दी जल्दी फॉरेनर्स के हवाले करना चाह रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है, ये बिल्कुल आप जिसको कहेंगे कि जैसे कोई इलेक्शंस हो रहे हैं और उससे पहले कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि कोई एक पार्टी हार जाए, उसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग। और ये जो है, ये बिल्कुल उसी की तरह की चीज है, प्री। आप देखिए कि इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान, जिस किस्म का दुनिया में हालात हैं और जिस तरह जंगें हो रही हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान सितंबर अक्टूबर तक पाकिस्तान पे हमला कर देगा, खुदा ना खास्ता। मगर उसकी तैयारी बाहर के मुल्क ये कर रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यू टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, कि वो समझते हैं हम अपना दिफा कर सकते हैं। तो इसलिए ये किया जा रहा है कि हमारे स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं, खास तौर पे एनर्जी के सेक्टर के, देखिए एनर्जी तो आपको बहुत सख्त जरूरत है, अगर आप जंग में हैं तो आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो तो आपकी अपनी मिल्कियत में होना चाहिए। मगर इसी की तैयारी की जा रही है, हिंदुस्तान के हमले की इस वक्त तैयारी की जा रही है, ताकि अगर हम हिंदुस्तान हमला करेगा 2-3 महीने बाद, तो इस वक्त पाकिस्तान के वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के हवाले मुल्क हैं। जी डॉक्टर साहिबा ये आपने हिंदुस्तान के, मैं जरा जी मुकम्मल कर लूं, ये जो मुसलमान मुल्क हैं, ये हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। तो हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाइज हमारा ये बहुत स्ट्रेटेजिक सेक्टर को कंट्रोल करेंगे, और अगर हमारी खुदा न खास्ता जंग हो गई तो हम लड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर जिसकी हमें बहुत जरूरत होगी, पावर की और ऑयल की, वो हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाइज कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ये तरीका है कि अभी से हमें एक ऐसी तरफ ले जाना है कि हम हिंदुस्तान से जंग नहीं कर पाएंगे, और खुदा न खास्ता हम अ, जब हमारे पास ये नहीं होगा, ऑयल नहीं होगा, पावर नहीं होगी, तो हम हिंदुस्तान का कितने भी आपके पास टेक्टिकल मिसाइल्स हो, मगर बगैर पावर के आप दुश्मन मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये हमारी जंग की तैयारी की जा रही है कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स दुश्मन मुल्क के स्ट्रेटेजिक एलाइज को दिए जा रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान की हुकूमत अपना रोल अदा कर रही है। वो समझ रहे हैं वो जाने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जाते जाते वो अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं।
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس پہ ایک اور پوائنٹ بتائیے گا کہ جو تو ادارے انرجی سیکٹر کی آپ بات کر رہی تھی، تو کہ ان کو فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو پرائیویٹ نہیں کرے، لیکن ایسے ادارے جیسے پاکستان اسٹیل مل ہے، جیسے پی آئی اے ہے، تو ان کا تو بہت زیادہ لاس ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی دیکھیے، ان کا یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک آپ کے ادارے ہیں اور لاس میں ہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جو پاکستان اسٹیل مل ہے، یہ پہلے منافع بخش کمپنی تھی. اس کو ہمارے جو کرپٹ بیوروکریٹس اور کرپٹ منسٹرز آئے، انہوں نے اس کو وہ کر دیا، مطلب خسارے میں. یہ پہلے ہمیشہ سے خسارے میں نہیں رہی ہے، یہ بہت منافع بخش تھی. پھر آپ دیکھیے کہ پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ، آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی آئی اے کی جو ٹکٹنگ وغیرہ ہے وہ منافع بخش ہے، مگر پی آئی اے کا یہ جو کیٹرنگ ہے یہ بہت لاس میں ہے. تو اس طرح آپ کو یہ چاہیے ہے کہ اس کے مختلف جو ان کے جو وہ ہیں، ایک کمپنی کے مختلف وہ ہیں جہاں نا پہ شعبے، ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں باقی شعبوں کے اندر. جہاں نہیں ایکسپینڈیچرز نہیں، کچھ شعبے ایسے ہیں جو لاس میں جا رہے ہیں، آپ ان کی ریسٹرکچرنگ کریں. مثال کے طور پہ آپ کو چاہیے کہ یہ جو کیٹرنگ ہے اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں، آپ بند کر دیں تو الیبریٹ کھانا دینا، آپ یہ کر دیں کہ بس پانی دیں اور ایک سینڈوچ پکڑا دیں، ورک کافی ہے. فورس بھی بہت زیادہ آپ ہائر کو کی ہوئی ہے. جی کاسٹ ہائی کی ہوئی ہے، اور وہ اس میں یہی ہوگا نا کہ اپنے جاننے والوں کو اور دوست احباب کو وہ کر رہے ہوں گے. تو ایسے جو ادارے ہیں جو منافع بخش نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گورنمنٹ، کرپٹ گورنمنٹس نے ان کو خسارے میں کر دیا، تو ان کی ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے، پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ڈاکٹر مثال کے صاحب، طور آپ پہ کا آپ دیکھیے کہ پوائنٹ پک کر لی ہے. گورنمنٹ کے لیے ایک میسج ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی بجائے اس کو ریسٹرکچر کیا جائے، اس کے اوپر تھوڑی سی اسٹریٹجی اپنی چینج کی جائے، تو تاکہ ہمارے جو اپنے ادارے ہیں، جو ہمارے اپنے ایسٹس ہیں، ان کا جو ہے وہ منافع بخش بھی بن جائیں اور وہ ویلفیئر میں ان کا وہ پراپر جو ہے وہ رول بھی ہو. تو میں نیکسٹ ذرا انشاءاللہ ہم. سمرائز کر دوں، اگر آپ کہیں میں ذرا سمرائز کر دوں. دیکھیے، ایک تو آپ کے منافع بخش ادارے ہیں جو اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے پرائیویٹائز کرنے کی، وہ تو منافع بخش ہیں اور اسٹریٹجک ہیں. پھر آپ کے جو ایسے ادارے ہیں جو لاس میکنگ ہیں اور اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، ان کو ریسٹرکچر کریں، ان کو پرائیویٹائز نہ کریں. پھر آپ کے جو لاس میکنگ ہیں اور نان اسٹریٹجک ہیں، ان کو آپ پرائیویٹائز کر دیں. نان اسٹریٹجک اینڈ لاس میکنگ، ان کے پرائیویٹائزیشن سے شروع کیجئے. مگر حکومت کا اور آئی ایم ایف کا اور بڑی طاقتوں کا، امریکہ، برطانیہ، ان کا ایک ایجنڈا ہے، وہ پاکستان کی انحصار بڑھانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جنگ ہونے والی ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں پاکستان کے اسٹریٹجک ایسیٹس پاکستان کے کنٹرول سے لے لیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو اگر ہم اس کو چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو کائنڈلی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمرائز بھی کر دی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے جو ٹاپکس ہیں، کچھ اور چیزیں بھی رہتی ہیں، تو وہ ہم اگلے آپ جو شو ہیں ان میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.